हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं उससे रिलेटेड ड्यू ने एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन इशू की है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके ओपन बुक एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो जिन लोगों के ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आपके 1 अप्रैल 2020 से होने वाले थे, बट वो किसी वजह से पोस्टपोन हो गए थे। अब वो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे 10 जुलाई 2020 से। तो आपको वो एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी जो कि ड्यू ने इशू की है। तो चलिए उस गाइडलाइंस को पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। आप गूगल पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे URL बार में सर्च कर देता हूँ, डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपको इनकी वेबसाइट खोलें du.ac.in। अब इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे आपको प्रेस रिलीज दिख रही है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन और आएगा नोटिफिकेशन करके। तो ये नोटिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस के लिए आएगा। ये देखिए मॉक टेस्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये कुछ गाइडलाइन है जो कि इन्होंने दे रखी है। आपको जब ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा तो उससे पहले ये आपको एक बार देख लेनी है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। तो चलिए इसमें है क्या, मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ पढ़ के। तो ये वो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, 3 पेजेस की है ये। तो अब इसमें है क्या एक्चुअली मैं बता देता हूँ आपको एक एक करके। तो इसमें लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग दी ड्यू पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। उसका फ्रेंड्स देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट लिंक शेल बी एक्टिव फॉर स्टूडेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 4 जुलाई 2020 टू 8 जुलाई 2020। यानी कि इन्होंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और मॉक टेस्ट के लिए, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आपको जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से होने वाला है। तो उसका लिंक 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक ओपन किया गया है। आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे और वही लिंक होगा जो आपको, ये वही लिंक है जिसके थ्रू आप अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे इस पर रजिस्टर करें तो इससे रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू DU पोर्टल। तो जैसे कि हमने बताया कि इसकी पोर्टल पे आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको कैसे लॉगिन कर सकते हैं वो चीज़ हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे और आप उस वीडियो के थ्रू देख के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से देखें और अपने आप को रजिस्टर करें। ये सिर्फ रजिस्टर करने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। उसके बाद अब मेन बात जो होती है वो आती है स्टेप 2 में, ऑन द डेट ऑफ फाइनल OBE एग्जामिनेशन। तो जिस दिन आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है उस दिन आपको क्या करना है। तो पहले कह रहे हैं स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू दी examination portal with their examination roll number and password at least 30 minutes prior to the start of their examination। तो जिस दिन आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट है, यानी कि 10 तारीख से स्टार्ट है, उस दिन आपको 30 मिनट्स पहले एग्जामिनेशन से आपको ये पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है once the student log in to the portal, a clock on the student's screen will display the time left in for opening of the question paper। जो सपोज अगर आपका 30 मिनट्स या 1 आवर का अगर पेपर है तो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक वो टाइम चलता रहता है और जैसे ही वो टाइम एंड होता है वो ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाता है। तो ये उस टाइम की बात कर रहा है कि आपके पोर्टल पे स्क्रीन पे एक टाइम शो करेगा जो कि कम होता रहता है। उसके बाद स्टूडेंट्स शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपीयरिंग। तो कह रहा है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी है स्टूडेंट उसको जरूर पढ़ लें एक बार। उसके बाद कह रहा है द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन।
तो कह रहा है क्वेश्चन पेपर जो आपको डाउनलोड करना है उसका बटन जो होगा आपको दिखेगा एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में, and the question paper will be released on the portal at the commencement of a particular session of examination as per the date sheet released by due। तो ये कह रहा है जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज कर दिया जाएगा पर्टिकुलर सेशन पे जब वो ओपन होता है, यानी कि जैसे कमेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर ऑन द डेस्कटॉप, लैपटॉप या फोन। तो कह रहा है हर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, चाहे वो लैपटॉप पे खोले, डेस्कटॉप पे या फिर फोन में, एंड ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट भी लेना है उसका इफ रिक्वायर्ड आइदर एट हिज और हर होम और एट कॉमन सर्विस सेंटर और ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको एग्जामिनेशन अपने घर से या फिर CSC के थ्रू दे सकते हो। उसके बाद नीचे लिखा है एनी केस स्टूडेंट्स फेसेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल, शी और ही मे रिक्वेस्ट हर हिज कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट टू गेट द सेम ऑन हिज हर डेजिग्नेटेड ईमेल और फ़ोन नंबर। तो कहता है अगर वो स्टूडेंट किसी तरह की डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है यानी कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने में वेबसाइट से, तो वो अपने कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट से उनकी अगर ईमेल आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है तो उस पर कॉल या मेल करके उनसे जो है अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है द कॉलेज डिपार्टमेंट शेल सेंड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस, फोन और व्हाट्सएप। हाउएवर दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो कह रहा है ये सिर्फ तभी होगा अगर कोई इमरजेंसी यानी कि आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका नेट नहीं चल रहा, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम जो इमरजेंसी के टाइम पे आ रही है, तो ही ये आपको ऑप्शन अवेल करना है। उसके बाद नीचे कह रहा है as and when the student download the question paper, the time left for the end of the examination will display on the student's screen। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि बता रहा है जैसे स्टूडेंट डाउनलोड करता है क्वेश्चन पेपर, जो आपका टाइम जितना ही बचा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा स्टूडेंट की स्क्रीन पर। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स देखिए अब दिखा रहा है यहाँ पे टाइम ट्रैकिंग। तो टाइम्स के बारे में बता रहे हैं कितना आपका एग्जामिनेशन का टाइम है। तो ये कह रहा है टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शेल बी ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर होगा आपका फॉर ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट दिव्यांग। तो हर स्टूडेंट्स के लिए 3 आवर्स का टाइम है, और दिव्यांग कोटे के जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंटली एबल कैटेगरी के, उन लोगों के लिए ये 3 आवर्स नहीं बल्कि 5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, आगे आपको बताता हूँ। तो विच विल इंक्लूड 2 आवर्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर्स एंड 1 एडिशनल आवर फॉर IT रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द आंसर शीट्स। तो कह रहा है 2 घंटे का जो टाइम है आपको वो सिर्फ लिखने के लिए देंगे, और 1 घंटे का जो आपका एडिशनल टाइम मिलेगा वो IT रिलेटेड सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए मिलेगा, जैसे कि आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद स्कैन करना है, उसको अपलोड करने के लिए, इसके लिए सिर्फ इन्होंने 1 घंटा दिया है। उसके बाद कह रहे थे टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द दिव्यांग स्टूडेंट शेल बी ऑफ 5 आवर्स। तो दिव्यांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 घंटे का टाइम होगा, जिसमें से 2 घंटा आपको आंसर करने के लिए, 1 घंटा IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, एंड एक्स्ट्रा 20 मिनट्स पर आवर of the prescribed duration of OB and further are above all as a special provision। ठीक है, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा इन लोगों को टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है दी मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 3 सेशंस ऑन ईच डे, दैट इज मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन। तो फ्रेंड्स आपके जो एग्जाम्स होंगे वो 3 सेशंस में होंगे। तो पहला सेशन जो होगा मॉर्निंग, दूसरा लंच, तीसरा इवनिंग, यानी कि 3 बार एक दिन में पेपर होंगे। स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट एज पर देयर कन्वीनियंस। तो जिस स्टूडेंट्स को जो टाइम सूट करता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग दे सकता है, चाहे वो मॉर्निंग सेशन में हो, चाहे फिर लंच में हो, चाहे इवनिंग में। इन तीनों सेशन में से आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जाम देना है, तीनों में नहीं देना, एक ही में देना है। ये सिर्फ टाइम टेबल है कि आप किसी भी टाइम दे सकते हैं इनमें से। उसके बाद कह रहा है वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज 3 आवर्स फॉर ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट दिव्यांग एंड 5 आवर्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। तो कह रहा है जैसे आप डाउनलोड करेंगे स्टूडेंट्स को अलाउड कर दिया जाएगा और वो अपलोड द आंसर शीट्स। तो आपको यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको लिखना भी है और उसको डाउनलोड करके स्कैन करके अपलोड भी करना है, और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 5 घंटे। देन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बोला आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे कैसे कैसे आप आंसर करेंगे। तो सबसे पहले बोला स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर्स to the questions on A4 size white papers in on handwriting, ruled or plain. The answers are
टू बी रिटन यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन ओनली। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है आपको कि आपको A4 साइज की जो शीट आती है व्हाइट पेपर्स, आप अपने खुद की हैंड राइटिंग में प्लेन पेज हो या फिर रूल वाले हो यानी कि लाइनों वाले, आप उस पर दे सकते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या फिर ब्लू पेन ही यूज करेंगे। उसके बाद करें स्टूडेंट्स विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट शीट यूज फॉर आंसर्स। तो कह रहे हैं हर स्टूडेंट्स को अपना नाम, अपना प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा ऑन द फर्स्ट शीट यूज्ड फॉर द आंसर्स। तो जो आप आंसर देंगे उसकी पहली शीट पे आपको ये लिखना है, सारी आंसर शीट्स पे नहीं लिखना। उसका फ्रेंड्स कह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स शुड यूज सेपरेट शीट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन सिंस आंसर शीट्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज सो दैट इवैल्यूएशन कैन बी कंडक्टेड स्मूथली। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपको अपना जो है आंसर जो आपका क्वेश्चन है उसका सेपरेट शीट्स पे आपको देना है। और क्योंकि ये इसलिए बोला गया है क्योंकि आपका जो मॉक टेस्ट वाला पोर्टल जो है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको जैसे कि दिखाया गया कि सेपरेट क्वेश्चंस के लिए सेपरेट उन्होंने टैब बना रखे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको पहला क्वेश्चन जैसे सपोज आपने दिया तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन की आपको फोटो लेनी है, उसका स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपको उस पहले क्वेश्चन के पोर्टल पे अपलोड करना है, फिर आप सेकंड करेंगे, सेकंड करने के बाद सेकंड वाले टैब में आपको अपलोड करना है। इसलिए इन्होंने बोला है कि आपको ईच क्वेश्चन आपको सेपरेट शीट्स पे देना है, ना कि एक ही शीट पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हो सके तो आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका एक पेज आगे से हो गया और पीछे कुछ थोड़ा बाकी रह रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ से अपना सेकेंड या थर्ड या जो भी आपका क्वेश्चन है उसको स्टार्ट ना करें, उसके आंसर को लिखना स्टार्ट ना करें। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है स्टेप 5 में अपलोडिंग आंसर शीट्स। तो अपलोड से रिलेटेड क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये इन्होंने जो लिखा है, द स्टूडेंट्स विल स्कैन द रिटन पेजेस ऑफ द आंसर्स क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। फॉर ईच क्वेश्चन स्टूडेंट कैन अपलोड सिंगल फाइल, स्कैन ऑल sheets together for each question or multiple files, scan individual sheets for each question. For this, student will be provided with an upload feature, multiple uploads against each question. तो इसमें फ्रेंड्स दो बातें लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, जो आपने हैंड रिटन आपके जो आंसर्स हैं सिंगल क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। यानी कि सपोज अगर एक क्वेश्चन है और उसमें आपको 4-5 पेजेस अगर लग रहे हैं तो आप उन 4-5 पेजेस को स्कैन करो और उसकी एक सिंगल फाइल बनाओ, जो कि ये चीज़ लिख रखा है इन्होंने, उसकी एक सिंगल फाइल बनाओ और उसे अपलोड करो। अगर आप नहीं चाहते कि सिंगल फाइल बनाए, मल्टीपल फाइल बना के आपको करना है तो वो फीचर भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंगल फाइल बना के दें सो दैट इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेजेस इधर से उधर ना हो जाए। तो आप सब हर क्वेश्चन के एक जितने भी पेजेस हैं सबको स्कैन करें और उसकी सिंगल फाइल बनाएं PDF फॉर्मेट में और उसको अपलोड कर दें। उसके बाद नीचे कह रहा है टू अपलोड द आंसर शीट्स द स्टूडेंट विल लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सेलेक्ट द टैब अपलोड आंसर्स। तो वहाँ पे जब आप पोर्टल को खोलेंगे तो आपको अपलोड आंसर्स का एक टैब दिखेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वंस द आंसर शीट्स आर अपलोडेड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। तो एक बार अगर आपने आंसर्स को अपलोड कर दिया उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो करेक्ट हो, ठीक हो और पेजेस आगे पीछे ना हो या फिर एक आध पेजेस मिस ना हो गया हो, सो दैट आपके मार्क्स कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो इस वजह से आपको ध्यान देना है अपलोड करने से पहले। उसके बाद कहता है इन केस फॉर एनी रीजन इफ द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अपलोड द आंसर शीट्स ऑन द पोर्टल द सेम कैन बी सेंड इन PDF फॉर्मेट एट द designated email address या WhatsApp number of the college department during the specified time. However, this option may be exercised only in case of an emergency. तो कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी वजह से स्टूडेंट्स अपलोड नहीं कर पाते अपनी आंसर शीट्स तो वो अपनी जो कॉलेज है या फिर डिपार्टमेंट है उसके डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस या फिर WhatsApp नंबर पे वो ये PDF फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस में एक्सरसाइज किया जाएगा, ना कि हर कोई स्टूडेंट्स ये कर सकता है। अगर किसी का नहीं हो पाया अपलोड तो ये उस केस के लिए है, ठीक है। और नीचे लिखा in case if by mistake a student uploads a wrong answer sheets, she can make corrections within a specified duration of OBE, that is 3 hours for the students other than Divyang and 5 hours for the Divyang.
However, once the answer sheets are submitted and the student logs out, no changes in the uploaded answer sheets will be possible. तो कह रहा है अगर किसी वजह से स्टूडेंट ने या फिर मिस्टेक हो गई उससे उसने रॉन्ग आंसर शीट दूसरे टैब में कर दी और दूसरी आंसर शीट किसी और टैब में उसने अपलोड कर दी, तो उसके पास करेक्शन करने के लिए टाइम है, लेकिन वो तभी टाइम मिलेगा अगर उसने 3 घंटे के अंदर अंदर किया है, और अगर दिव्यांग है तो 5 घंटे के अंदर अंदर इसको करना है। और आपको ये तभी करने का मौका मिलेगा अगर आपने अपलोड करने के बाद उसको लॉग आउट नहीं किया हो। तो एक बार आपने अपलोड कर दिया और लॉग आउट कर दिया अपने पोर्टल से तो आप ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड अ सबमिट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग यूएफएम। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। तो अगर आप कोई जैसे कि ये अगर आपका एग्जाम्स होते हैं उस टाइम पे आप कोई चीटिंग वगैरह करते हो तो ये वो केस होता है, यूएफएम का केस लग जाता है आपके ऊपर। लेकिन अभी तो फिलहाल ये ऑनलाइन होने वाला है, तो इसमें आपको एक डिक्लेरेशन वहाँ पे दिखाई देगी कि हमने किसी तरीके से कोई फ्रॉड नहीं किया है, यानी कि चीटिंग नहीं की है, और जो हम ये आंसर्स दे रहे हैं वो हमने खुद अपने हैंड रिटन हमने खुद लिखा है, किसी और के थ्रू हमने नहीं लिखवाया है, या कोई स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट नहीं लिख रहा, या फिर एक ही आंसर दो स्टूडेंट्स के पोर्टल से अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो आपको उस डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आंसर शीट सबमिशन के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो बस ये लिखा है ना, वंस दे अपलोड ऑल दी स्कैन्ड आंसर शीट्स against their respective questions, they should click the button for the UFM declaration and confirmation for the submission and log out from the portal. On successful submission of the answer sheets, the students will be notified via email or SMS. तो यहाँ पे कह रहा है आपको UFM वाली एक डिक्लेरेशन आएगी कि यस मैं ही ये आंसर्स दे रहा हूँ और मैंने अपने खुद ही आंसर्स लिखे हैं, किसी से लिखवाए नहीं है। उसको देने के बाद आपको कंफर्म करना है, सबमिट करना है, देन आपको लॉग आउट करना है। और जैसे ये कर देंगे उसके बाद आपको सक्सेसफुल सबमिशन का नोटिफाई कर दिया जाएगा, या तो ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे बचे नोट्स हैं, किसी ऐसे ही छोटे मोटे नोट्स से ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई थी ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए वो हमने आपको बता दिए। तो जो भी लोग ये ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें, और जितनी भी इनमें इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखी हैं उसको ज़रूर फुलफ़िल करें, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मार्क्स आपके इधर उधर हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये जितने भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ओपन बुक, जितने भी लोग, तो वो एक बार इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को पढ़ लें। तो आई होप फ्रेंड्स हमने जितनी बातें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स जितना भी हो सका हमने उतने कम टाइम में आपको बताने की कोशिश की है, पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, और जितना भी टाइम लगा है ये हमने पूरा बहुत ही फास्ट में करके आपको बताया है। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो जितनी भी हमने अभी तक बनाई है आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, and thank you so much for watching the video. Have a nice day.